कंक्रीट करने से पहले अपने पूरे लेंटर के अंदर बिजली के पाइप बिछाना चाहते हैं तो उसके लिए पाइप है वो दो तरह के पाइप इस्तेमाल होते हैं। इसमें पाइप डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ये सॉकेट की ज़रूरत होगी इन्हें। ये यदि फ़ैन बॉक्स पाकिस्तानी ज़ुबान में इसे फ़ैन बक्सा भी कहा जाता है, वैसे इसका नाम फ़ैन बॉक्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन तनवीर, अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज जो है टॉपिक में आपके साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर डिबेट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कौन कौन से पाइप इस्तेमाल होंगे, कौन सी कंपनी के इस्तेमाल होते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आती है और पाइप की क्वांटिटी कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको मैं अपनी एक साइट का विजिट भी दिखा देता हूँ और उसमें पाइपलाइन के रूट किस तरह से बिछाए थे वो भी साथ दिखा दूंगा। देंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। बगैर वक्त ज़ाये के इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, होता क्या है कि जब भी कोई घर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो आपको इतना पता होगा चुनाइयों का काम कंप्लीट करने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह हमने सारी शटरिंग की हुई है। सारी शटरिंग करने के बाद जो अगली स्टेज आपके पास आती है वो आ जाती है सरिया बिछाने की। आप इस छत में देख सकते हैं कि पूरी छत पे कंप्लीट सरिया हमने बिछा दी है, सरिये का जाल बिछ चुका है। अब इस सरिये के जाल को बिछाने के बाद जो आपका मेन स्टेप आ जाता है वो आ जाती है इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन के रूट्स। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह हमने पाइपलाइन इस्तेमाल किए हुए हैं, फैन बक्से, लाइट बक्से। जी, आपने क्या करना है, छत के लेंटर की भराई से पहले यानी कि आपने कंक्रीट करने से पहले पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक जाल बिछाना होता है इसके अंदर, ताकि आप इसके अंदर तारे आराम से इजीली फेर सकें। एज पर साइट आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से छत के लेंटर की पोरिंग से पहले ही पूरा पाइपलाइन का रूट बिछा दिया हुआ है। टेक्निकली इन पाइप्स को आपस में किस तरह जोड़ा जाता है, इनके क्या रूट होते हैं, मार्केट में ये मटेरियल किस नाम से अवेलेबल है, देसी जुबान में इसको क्या कहते हैं और हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी और किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। जब भी आप कंक्रीट करने से पहले अपने पूरे लेंटर के अंदर बिजली के पाइप बिछाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 जो आएगा सबसे पहले वो क्या करना है आपको। जनाब, सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि इसमें जो पाइप है वो दो तरह के पाइप इस्तेमाल होते हैं। एक 1.25 इंच का पाइप होता है और 1 इंची मोटाई का पाइप होता है। ये आम PVC प्लास्टिक के पाइप होते हैं। इसमें पाइप डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ये रंग बिरंगे जो पाइप आप देख रहे हो ये अगर हल्की क्वालिटी में आ जाते हैं। अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो ग्रे कलर के पाइप में मिल जाते हैं। ये आपका 1.25 इंच का पाइप आप देख सकते हो और ये आपका ये वाला इंची का पाइप है। ये पॉपुलर के पाइप मैंने मंगवाए हुए थे तो ये पॉपुलर के पाइप ने इस्तेमाल किए हैं। तो एक पाइप की जो लंबाई है वो 10 फुट होती है और अगर 10 पाइप आप इसको एक जगह पे रख दें तो उसको एक सैकड़ा कहा जाता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो 10 पाइप का मतलब होता है 1 सैकड़ा, 20 पाइप का मतलब होता है 2 सैकड़े और 30 पाइप जो है उसका मतलब होता है 3 सैकड़ा। ये पाइप इंची में, 1.25 इंच में जितनी रिक्वायरमेंट आपको उसमें अवेलेबल है। फर्ज करें 5 मरले का, मैंने ये लेंटर जो है 5 मरले के लेंटर के ऊपर पाइप बिछाए हुए हैं तो मैं आपको इसके बारे से बता देता हूँ। तो 5 मरले का जो लेंटर है उस पर उम्मन 4 से 6 सैकड़े पाइप इस्तेमाल होते हैं और ये आपने इंची और 1.25 इंची दोनों तरह के पाइप इस्तेमाल होते हैं। और स्टेप नंबर 2 क्या है जी, इन पाइप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या बेंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि सॉकेट की ज़रूरत होगी इन पाइप को आपस में जोड़ने के लिए। इंची का सॉकेट भी इस्तेमाल होगा और पौनी का सॉकेट भी इस्तेमाल होगा। जो इंची का पाइप है उसके लिए इंची का, जो पौनी का पाइप है उसके लिए पौनी का। तो बेंड की ज़रूरत बात करें तो बेंड भी इंची का और पौनी का दोनों बेंड इस्तेमाल। अब आ जाए जनाब तीसरी चीज़ के ऊपर। जो तीसरी चीज़ है वो क्या इस्तेमाल होगी। तो नाज़रीन, ये अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है जी फैन बॉक्स। पाकिस्तानी जुबान में इसे फैन बक्सा भी कहा जाता है, वैसे इसका नाम फैन बॉक्स है। तो फैन बॉक्स का क्या हिसाब है कि आपको अपने रूम में जितनी भी ज़रूरत है 5 मरले का अगर आपका यूनिट है तो पता कि आप फ़र्ज़ करें आपका एक टीवी लाउंज है, बेडरूम है, किचन है, बाथ, टेरेस, जितने भी आपके रूम आ रहे हैं आपको पता लगा कि आपको 7 अपने पंखे लगाने हैं तो 7 अदद फैन बॉक्स आपको चाहिए होंगे लेंटर में लगाने के लिए, जैसा कि आप अपनी तस्वीर में देख रहे हो। ये लगाने किस तरह से हैं, सेंटर किस तरह निकाला जाता है ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको क्वांटिटीज़ पहले बता देता हूँ कि कितना मटीरियल लगना है इसके अंदर। तो अगली जो चीज़ है वो है जी लाइट बॉक्स, जिसे पाकिस्तानी देसी जुबान में ग्लासी भी कहा जाता है। अगर आपने अपने लेंटर में SMD लाइट लगानी है तो आपको इस तरह की ग्लासी या लाइट बॉक्स लेंटर में रखना पड़ेगा। और इसका जो मुतबादल है वो आ जाता है जी जॉइंट बॉक्स, इसको कहा जाता है। ये भी इसको भी ग्लासी कहा जाता है देसी जुबान में। इसका ये कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आपने अपने लेंटर के अंदर LED लाइट की बजाय SMD लाइट की बजाय होल्डर्स लगाने हैं, बल्ब लगाने हैं तो फिर उस सूरत में आपको ये जॉइंट बॉक्स रखने पड़ेंगे। इसको भी ग्लासी कहा जाता है। तो नाज़रीन, इस सिनेरियो में जो अगली चीज़ आपके पास आ रही है वो आप देख सकते हो कि इंसुलेशन टेप्स आपको चाहिए होंगी और इन पाइप्स को क्या कहते हैं काटने के लिए आपको एक्सा ब्लेड्स चाहिए होंगे,
इसके अलावा इन पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए आपको तार चाहिए होगी, वो आप किसी भी साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो तार इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि साथ साथ सरिया बांध रहा होता है और साथ साथ पाइप रख रहे होते हो, तो यही वाली तार जिससे सरिये को बांधा जाता है, इसी तार के थ्रू आपने अपने पाइप को सरिये के साथ प्रॉपरली अटैच कर लेना है और कंप्लीटली इसको जिस तरह सरिया बांधा होता है वैसे ही आपने इसको कर लेना है। इसके बाद जो अगली आइटम आपको चाहिए वो आपको गत्ते के पीसेस चाहिए होते हैं, जो आपने अपने लाइट और फैन बक्सों के नीचे रखने के मसाले की फिलिंग के वक्त जो मसाला है वो इन बक्सों में फंस ना जाए। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आपको यहाँ पे क्वांटिटीज़ का, मटेरियल की शक्ल का तो अंदाज़ा हो ही गया कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना है और कितना कितना ये मटेरियल की क्या इसका हिसाब किताब है। अब अगला स्टेप ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेंटर पे आपने ये बिछाने किस तरह से। तो जनाब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लो कि मैं अपने सेकंड फ्लोर के लेंटर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सारा पोर्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से हमने इसका सरिया बिछाया हुआ। तो वो हमारा पीछे बेडरूम है एक, ये और साथ ही दूसरा बेडरूम है और दोनों के बीच में दीवार है और दोनों के साथ पीछे अटैच बाथ हमने दिए हुए हैं। एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। इस तरह से हमने दो अटैच बाथ पीछे बीच में ओपन टुस्काया आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ये दीवार नज़र आ रही है, इस तरफ हमारा जो है वो जनाब किचन आ रहा है। ये किचन वाली और ये वाली सारी साइड जो है ये टीवी लाउंज आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है हमने, इसका जो सेंटर कैसे निकलेगा वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि सेंटर पॉइंट कैसे आपने मैनेज करना है। इनके कमरों के सेंटर में हमें एक एक फैन बक्सा रखेंगे और चारों इतराफ में, चारों कोनों में 2-2 फुट का मार्जिन छोड़ के हम इसमें लाइट बक्सा मैनेज करेंगे। नाज़रीन, जिस भी कमरे में आपने सेंटर बॉक्स लगाना है तो उसका सेंटर कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको 2 मेजरिंग टेप्स चाहिए होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपने हॉरिजॉन्टली इसका फीता मार के चेक कर लेना है इस तरह से कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है इंटरनल वॉल टू वॉल, और एक आपने इसका वर्टिकल फीता रख लेना है कि इंटरनल इसकी वर्टिकल क्या लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि हमारा जो ओरिजिनल लाइन थी वो तकरीबन हमारे पास आ रही थी 14 फुट। इंटरनल साइज बता रहा हूँ मैं आपको, और 14 का जो हाफ है वो ज़ाहिर सी बात बनेगा 7 फुट का। ये आपका 7 फुट का सेंटर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा, और जो ये वाला इसका आ रहा है सेंटर बॉक्स हमारा यहाँ पे करके फैन बक्सा लगना है, इस डब्बी में आके हमारा फैन बक्सा लगेगा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन हमारे पास आ रही है जनाब 12 फुट की। एज़ पर स्क्रीन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रही है जनाब 12 फुट की। तो आप देख सकते हैं कि 12 दीवार के अंदर 12 आ रहा है, तो 12 का जो हाफ है वो तकरीबन 6 बनेगा। 12 व 14 का ये रूम बना, एक तरफ से 7 फुट सेंटर हुआ और दूसरी तरफ से इस 12 वाली लेंथ का जो है सेंटर वो बना 6 फुट का। तो यहाँ पे करके इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक डब्बी हमारे पास सेंटर बन गई है। यहाँ पे करके हमने फैन बक्सा प्लेस करना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है। जब भी आपने इसके अंदर फैन बक्सा रखना है तो सबसे पहले तो नीचे आपने एक जामी शीनी का, ये मेरे पास गत्ते का पीस पड़ा हुआ था, ये मैंने रख लिया, कोई पट्टा रख लेना है, क्योंकि लेंटर की पोरिंग के दौरान होता क्या है कि जब लेंटर पोर करते हो तो अगर मसाला इसके नीचे आ जाए तो ये सुराख बंद हो जाते हैं इसके ना, फिर इसी वजह से इसके नीचे हम ये गत्ता रख देते हैं और इस गत्ते के ऊपर फिर जो है आपने अपना पूरा एक फैन बक्सा इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। बीच में जो आपको बार नजर आ रही है ये हैंगिंग बार होती है पंखे शंखे इसके अंदर हैंग करने के लिए या शैंडलियर। तो यहाँ पे करके तो जनाब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये 5 इंच का कील है मेरे पास और मैंने यहाँ पे ये कील इधर रख के इस तरह से इसको ठोक रहा हूँ मैं। तो मैं क्यों इस कील को यहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि मेरा फैन बक्सा अपनी जगह से हिले ना पोरिंग के दौरान, इसलिए ये अब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। एक कील आप अपने लाइट बक्से में, इसी तरह ही फैन बक्से में एक 5 इंच का कील जब आप यानी कि लगा देंगे उसके अंदर, तो वो फैन बक्सा फिर वहाँ से मूव नहीं करेगा। मैंने एक कील लगा दिया वही 5 इंच वाला और उसको भी हमने कील को यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये लाइट बक्सा भी अपनी जगह से हिल ना सके। अब यहाँ पे आपने करना है कि इस फैन बक्से से आपने कमरे के चारों तरफ पाइप चला देने हैं। जैसे यहाँ से एक पाइप आप देख सकते हैं कि ये पाइप हमने इस कोने में लाके नीचे फेंक देना है। चारों कोनों में आपने एक पाइप फेंक देना है। इसका रीजन क्या है कि जाहिर सी बात है जब आप रूम में नीचे देखते हो ना तो आप एक तरफ लाइट लगा लेते हो, ट्यूब लाइट, वॉल लाइट, इस तरह की चीजें चारों दीवारों में आप कहीं ना कहीं मैनेज करनी होती हैं। तो लिहाजा फैन बक्से से चारों कोनों में आपने एक पाइप की लेंथ छोड़ देनी है। रूम में हमने एक प्लस का निशान लगा लेना है। ये जो पाइप यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने दीवार के इस पॉइंट से नीचे उतारना है। तो यहाँ से ये कैसे नीचे उतरेगा, यहाँ पे आपने वॉल के अंदर एक कट लगा लेना है। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो यहाँ पे अगर पाइप आ रहा है तो इस जगह पे ये कट लगेगा। तो छेनी की मदद से हमने दीवार का इतने हिस्से को यहाँ से ईंट को हमने प्लस का निशान लगा के इतनी ईंट हमने यहाँ से इसकी तोड़ देनी है ताकि यहाँ पे बेंड लगा के हम पाइप को प्रॉपरली नीचे लेके जा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने इसका प्रॉपर एक सुराख कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये पाइप के आगे बेंड हमने लगाया और इस बेंड के हमने आगे ये छोटा सा पीस 4 से 5 इंच का इतना सा लगा देना है। इसका लगाने का मकसद और फ़ायदा क्या है वो ये है कि बाज़ औक़ात जब भी लेंटर के ऊपर आप मार्बल लगाते हो या लेंटर की शटरिंग खोलते हो तो ये पाइप का इतना हिस्सा जो है ना वो उठ जाता है, पाइप ऐसे ऊपर को उठ जाता है जिसकी वजह से फिर हमें बेंड नज़र नहीं आता कि कहाँ पे था। तो ये जो आगे हमने टुकड़ा लगाया पाइप का, बेंड क्योंकि छोटा होता है तो ये इस तरह से जब आप टुकड़ा लगा देते हो पाइप के अंदर
बेंड के बाद एक 4-5 इंच का, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये पूरा टुकड़ा एक नजर आएगा। तो नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरतीब से मैंने पूरे लेंटर के अंदर फैन बक्से और लाइट बक्से किस तरह से मैनेज किए और सारे पाइप को एक तरतीब से डीबी में नीचे हमने ये यहाँ पे हमने डीबी लगानी है। तो ये तमाम पाइप हमने एक तरतीब से नीचे मैनेज किए हैं। ये सारी चीज़ें एज पर ड्राइंग हमने की हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जिस तरह से हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ था उसी तरह ही हमने इसके सारे पाइपलाइन के रूट मैनेज किए हैं। ज़ाती तौर पे एक चीज़ समझता हूँ कि जब आपने ड्राइंग अच्छी बनाई होती है ना, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आप यहाँ पे जंक्शन देख सकते हो कि मैंने एक ही तरफ सारा जंक्शन रखा है, यहीं से हमारे सारे पाइप डाउन जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लग जाएगा। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।